इस निर्जन मंदिर में कोई काग नहीं, मुझे वहीं जाकर स्थित होना चाहिए। यही स्थान उचित होगा। यहां किसी की दृष्टि मुझ तक नहीं पहुंचेगी। कदाचित ये काग शनिदेव को सूचित कर रहे होंगे कि मैं कहां हूं। ये सर्वाधिक उचित स्थान प्रतीत होता है, क्योंकि यहां शनिदेव कभी नहीं आएंगे। यहां मैं निश्चिंत होकर ध्यान कर सकता हूं। कदाचित ये मेरी भूल थी। ये निर्जन मंदिर तो मेरा ही स्थान है, अर्थात मैं यहीं स्थित होऊंगा। इसका अनुमान लगाना अत्यंत सरल है, इसलिए शनिदेव मुझ तक बड़ी सहजता से पहुंच सकते हैं। मुझे किसी अन्य स्थान को ढूंढना होगा, क्योंकि सूर्योदय होने में कुछ ही समय शेष है। मुझे यह कार्य शीघ्र करना होगा। इस विशालकाय पीपल वृक्ष पर तो शनिदेव के काग नहीं दिखाई दे रहे। मेरा यहां स्थित होना ही उचित होगा। शनिदेव की दृष्टि से दूर रहने के लिए मुझे स्थान प्राप्त हो ही गया। शनिदेव मुझे सर्वत्र ढूंढेंगे, किंतु यहां नहीं। सूर्यास्त होने तक मैं यहीं स्थित होकर ध्यानस्थ रहूंगा और शनिदेव मुझे समस्त ब्रह्मांड में ढूंढते ही रह जाएंगे। स्वर कहां से आ रहा है? कहीं शनिदेव का आगमन तो नहीं हो रहा यहां? नहीं, यहां तो कोई नहीं। ना शनिदेव हैं और ना ही उनके काग। अब तो सूर्यास्त भी हो गया है, अर्थात दिवस का भी अंत हो गया। अब मुझे कैलाश लौटकर ही ध्यान करना चाहिए।
प्रणाम महादेव। तो अंततः आप मुझे ढूंढने में सफल हो ही गए शनिदेव, किंतु अब तो दिवस बीत चुका है, मैं आपकी दृष्टि से सुरक्षित हो गया। हे देवाधिदेव महादेव, तनिक विचार करिए प्रभु कि यदि जगत पिता स्वयं अपना संपूर्ण दिवस एक वृक्ष के कोटर में छिपकर व्यतीत करने को विवश हो जाए, तो ये मेरी दृष्टि का प्रभाव ही तो है। आज संपूर्ण दिवस आप जहां भी गए प्रभु, मेरी दृष्टि निरंतर आपके पीछे थी। मुझे प्रसन्नता हुई शनिदेव कि आप अपना धर्म और कर्तव्य निष्पक्षता और कुशलता से निभा रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा से मैं अपने कर्तव्य पथ, दायित्व एवं कर्म से ना ही कभी भटका हूं और ना ही भविष्य में भटकूंगा, भले ही मेरे सम्मुख कोई भी क्यों ना आ जाए। यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ प्रभु, अब आप इस भक्त को आज्ञा दें। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, हे नारायण के स्वरूप पीपल वृक्ष, आज आपने मुझे अपने कोटर में आश्रय प्रदान किया, किंतु उसके पीछे जो कारण नहीं था वह समय आने पर ही उजागर होगा। मैं आपको वरदान देता हूं, उचित समय पर शनि दृष्टि पर नियंत्रण प्राप्त करने में आपका प्रमुख योगदान होगा। किंतु ये कैसे संभव हो सकता था लंकेश? पिताश्री तो देवों के देव महादेव है, तो उन पर तो शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो होना ही नहीं चाहिए था। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं बालक प्रभु पिपलाद ने दिया था गौरी पुत्र। आपका ये मिथ्या विश्वास आपकी अज्ञानता अथवा आपके दम का प्रमाण है, क्योंकि उस एक दिवस के लिए महादेव द्वारा कैलाश का परित्याग करने का कारण आप नहीं हैं। इसके पीछे का सत्य क्या था, अर्थात उस दिवस क्या घटित हुआ था, ये आप विस्तार से सुनिए। उस दिवस जब महादेव कैलाश लौटे। स्वामी, आपकी कैसी लीला है? यहाँ से प्रस्थान करना, भयभीत होने का प्रदर्शन करना, पीपल वृक्ष के कोटर में छिपना, ऐसा क्यों किया आपने स्वामी? जिन्हें आपने वरदान देकर देव पद की उपाधि प्रदान की, उन्हीं शनि देव से भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है भला? सर्वथा उचित कहा आपने। शनिदेव को उनके पद पर मैंने ही स्थापित किया था। वो मेरी संतान के समान है और अपनी संतान को प्रोत्साहित करने हेतु एक पिता यदि भयभीत होने का भ्रम भी प्रकट कर दे तो उसमें अनुचित ही क्या है। और यदि मैं अपने वरदान की मर्यादा नहीं रखूंगा, शनिदेव को महत्व देकर एक उचित उदाहरण नहीं स्थापित करूंगा, तो साधारण मनुष्य शनिदेव के द्वारा अपने कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए कैसे सजग रहेंगे? कर्म फलदाता को पूज्य क्यों मानेंगे? आपका हृदय तो सभी के लिए स्नेह और दया से परिपूर्ण है, जिसके लिए आप अपनी संतानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आज ये सत्य पुनः प्रमाणित हुआ है